अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हाफिज़ अली एजाज और आज हम अपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक सेलिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें कवर करेंगे कि अगर कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बहुत से इस टाइम एनवायरनमेंट चल रहा है जिसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत सी कोशिश कर रहे हैं बिज़नेस के ऊपर जाने की। तो बेसिकली मेरी ये सीरीज़ आप लोगों को इस मदद करेगी ग्रास रूट लेवल के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने बिज़नेस को लेके चलना है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने ज़हन नशीन करना है और उनके लिए पहले से तैयारी करनी है। और ये सारा का सारा जो वर्क है, ये होमवर्क होता है। मार्केट के अंदर जाने से पहले आपने ये सब हर चीज़ें डिसाइड करनी होती है और आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक है हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग। अपने इस टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे कि सेलिंग क्या होती है। मार्केटिंग जो है, ये जब आप अपनी प्रोडक्ट को तैयार करते हो, प्रोडक्ट बनाने का सोचते हो, उसके फाइनलाइजिंग कर लेते हो, तो उसी टाइम उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले का प्रोसीजर है। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। इस लॉन्ग टर्म प्रोसीजर को फॉलो करते करते एक स्टेप आप आगे जाते हो, दूसरा स्टेप आप आगे जाते हो, आप एरियाज़ को कवर करते हो। आप एरियाज़ को कवर करते हुए जिस लाइक कि आपने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की है इतने से एरिया से, इस एक छोटे से एरिया में आप लोग अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो और उस एरिया को आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और कवर कर लिया, मार्केट करते करते थोड़ा सा और कवर कर लिया, तो आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। आप आज दिन ब दिन अपनी प्रोडक्ट को आगे इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन मार्केट में मार्केटिंग का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में बहुत से लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर एक चीज़ है जो हमारी बहुत सी नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है, स्पेसिफिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है। तो वो जो प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करोगे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने से पहले, वो कौन सा प्रोसीजर है? मार्केटिंग का। और on other hand, selling is another procedure. Selling is basically different from the marketing. After decision of product, आप जब प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेते हो कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट बनाई है, ए बी सी कोई भी प्रोडक्ट मैंने बना लिया है, उसकी पैकेजिंग होगी, उसका फाइनल जो सारी प्रोडक्ट मैंने बना ली है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप उसको क्या करते हो? सेल करते हो। सेल किसके पास आप जाते हो? आप जाते हो डायरेक्ट, ABC प्रोडक्ट लिया आपने और आप चले गए मर्चेंडाइज के पास। आप मर्चेंडाइजर के पास चले गए, आपने उसको अपनी मर्चेंडाइजर के पास जाने के बाद आपने अपनी उसको प्रोडक्ट दी और उससे आपने कैश लिया। प्रोडक्ट का एक्सचेंज, प्रोडक्ट और उसका जो एक्सचेंज है वो है कैश। ये है सेलिंग। सेलिंग के अंदर फर्दर बेसिक टेक्निक्स होती हैं। सेलिंग के अंदर कंडीशंस होती हैं कि आप उसको लीज करते हो या किस बेस पे आप उसको सेल कर रहे हो। लेकिन मार्केटिंग के बाद आता है सेलिंग। सेलिंग एक छोटा सा प्रोसीजर है, इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट देते हो और कैश लेते हो, इसमें आपकी जो सेलिंग ख़त्म हो गई। अब हम आगे कुछ टाइप्स देखते हैं कि हमारे पास जितनी जो प्रोडक्ट हमने बनानी है, जब भी हमने बिज़नेस शुरू करना है, बिज़नेस शुरू करने में हमने जो प्रोडक्ट बनानी है उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं। प्रोडक्ट की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। कुछ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होते हैं? ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप डायरेक्टली परचेज किया और उसके बाद आपने कंज्यूम कर लिया। अगर बीइंग अ बिजनेसमैन आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हो जिस तरह सोप हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, डिश वॉशर्स हो गए, या ऐसी प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट शॉपकीपर टू कंज्यूमर जाती हैं। ये जो है ये शॉपकीपर टू कंज्यूमर, ये इसके बाद कंज्यूम हुई और कंज्यूम होने के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी टाइप की प्रोडक्ट्स जो हैं, जो जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सी चीज़ों का रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ मटेरियल के अंदर क्या आ सकता है? जैसे उसके अंदर केमिकल्स आ सकते हैं, आयरन आ सकता है, आयरन और है, उसके बाद है कॉटन है जिसे हम फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में जाता है, उसके बाद वो फैब्रिक की शक्ल में हमारे पास बाहर आता है। तो ये जो चीज़ें, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। अब बिजनेस की ये भी एक टाइप है जिसके अंदर आप कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, बीइंग आप सेलिंग काम करते हो, प्रोडक्शन का। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे अपने कम्युनिकेशन वाले टॉपिक के अंदर। अभी हम सिर्फ इसको ओवरव्यू लेते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग कैसी होती है। रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर आप क्या
आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या अपने कस्टमर के साथ, शॉपकीपर के साथ, होलसेलर के साथ आप क्या करते हो, अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। उस रिलेशन को आप बॉन्डिंग की सूरत में लेके आते हो, उसके साथ आप पर्सनल रिलेशंस बनाते हो ताकि आपका कस्टमर आपके ऊपर बिलीव करे। बिलीव करने के बाद अगर उसे किसी किस्म का मसला है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको हेल्प आउट करते हो, अपनी प्रोडक्ट से हट के कुछ एक्स्ट्रा करते हो उसके लिए, तो वो कस्टमर फिर मार्केट को साइड पे करके आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग आपके पास एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप बस 2 से 3 स्टेप्स के अंदर अपनी डीलिंग ख़त्म कर देते हो। जिस लाइक के आप अपने गए आप कस्टमर के पास जा रहे हो और जाने के बाद आप उसे अपनी प्रोडक्ट दे रहे हो और उसे अपनी बिलिंग क्लियर कर रहे हो, कैश में ले रहे हो या वट जो भी आपका सीन चल रहा है, उसके अंदर आप अपने गए और आपने अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट की। एंड कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन, योर बिजनेस इज डन। ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता। जो रिलेशन बिजनेस होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है ये लॉन्ग टर्म चलती है, काफ़ी टाइम तक इसको चल जाती है। ये जब तक आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, आप रिलेशनशिप है, अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस के अंदर आपको कुछ कस्टमर मुझे क्लेम करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं पर्सनली तौर पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरी मार्केटिंग बिल्कुल सही रहती है और मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जबकि जो ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग है, ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग के अंदर कस्टमर के पास भी ऑप्शन होता है, वो आपसे भी बिलिंग कर रहा है, किसी और से भी कर रहा है, और अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी उसको आपसे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करेगा, वो करेगा आपको छोड़ देगा और किसी और के साथ अपनी डीलिंग शुरू कर लेगा। आप ट्रांजेक्शन मार्केटिंग के अंदर आप सिंपल से आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो और आपकी मार्केटिंग डन हो जाती है। मैक्सिमम कंपनीज जो है इस टाइम पे, इस एज के अंदर, वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हैं अपने कस्टमर्स के साथ। सपोज दैट आप इसकी एग्जांपल देखो कि आपकी कंपनी जो है वो कोई भी कंपनी है वो अपनी वेबसाइट डेवलप करती है और अब वो कंपनी बहुत प्रेफर करती है कि आप उनको कमेंट्स करो, आप उनको कमेंट्स करो, आप अपने ओवरव्यूज दो किसी भी चीज़ के बारे में। तो कंपनी डायरेक्टली क्या करती है, आपके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करती है ताकि आपका यकीन कंपनी पर बना रहे और कंपनी की सेलिंग आपके साथ अच्छी बनी रहे। किसी भी स्टेट में या किसी कंट्री में या किसी भी सिटी में आप बिज़नेस कर रहे हो तो उस जगह के कोई ना कोई लॉज है। हर स्टेट के अपने बिज़नेस के लॉज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लॉज हैं। तो जब भी आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपने बिज़नेस के अंदर क्या देखना है कि सबसे पहला इन्वायरमेंट, जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, वो बिज़नेस किसी भी कैटेगरी का होगा, सबसे पहले जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले आप देखोगे पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट्स। कोई भी काम आप कर रहे हो तो कोई भी स्टेट आपको इजाज़त नहीं देगी कि आप उस स्टेट के अंदर इलीगल काम कर सको। तो आपको अपने काम को लीगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज माननी पड़ेंगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको उसको लीगलाइज करवाना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा या वट एवर, जो भी उस स्टेट के अंदर जिस जगह पे आप कर रहे हो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी उसके लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सोशल एंड कल्चर के अंदर ये है कि आप बहुत सी मॉडर्न ब्रांड को किसी भी देहात के अंदर ओपन नहीं कर सकते। किसी देही इलाके के अंदर अगर आप जाके डायनेट्स को ओपन कर लोगे तो जाहिर बात है वो आपका फ्लॉप हो जाएगा। और इसी तरह किसी शहरी इलाके में जाके आप किसी गांव की ब्रासिन को ओपन कर दोगे तो आपका कल्चर ही वहाँ पे इजाज़त आपको नहीं देगा कि आप उसको परसू कर सको। जस्ट लाइक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आप अपनी हर चीज़ को कोशिश करते हो कि आप टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के रखो। जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है तो आप अपनी हर चीज़ को सोशलाइज करके रखोगे, सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करके रखोगे। जिस तरह अगर अभी हम एक बिज़नेस की बात करें जिसे हम ऑनलाइन डिलीवरी का काम कहते हैं, अब ऑनलाइन डिलीवरी के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा हुआ है। आप किसी भी जगह पे बैठे हो, आपने पिज़्ज़ा या कोई भी फूड आइटम्स आपने ओपन किए हैं तो आप क्या करोगे, उसको ऑर्डर करोगे, वो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। कोविड-19 के बाद बहुत से बिजनेस ऐसे थे जो टेक्नोलॉजी पे बेस हो गए, जिन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज कर लिया अपने आप। हम बात करते हैं कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के ऊपर। कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि ये कंपटीशन जो है ये मार्केटिंग का या बिजनेस को रन अप करने का एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा तरीका ये कि कंपटीशन के अंदर आपको कभी भी सुकून नहीं आता। कंपटीशन के अंदर आप अपने जो आपके कंपटीटर्स हैं आप उनको देखते हो, उनकी टेक्निक्स, उनकी जितने भी उनके फैक्टर्स हैं कि वो किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आप कॉपी करते हो, आप उनको फॉलो करते हो, नेगेटिव को आप निकाल देते हो। तो कंपटीटिव इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी काम है वो बहुत मज़े में होता है। और मार्केटिंग जब भी आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़रूरी है और कंपटीशन ही डिटरमाइन करता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो बिजनेस के अंदर कंपटीटिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, हम उनको अभी डिस्कस करते हैं। कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि कस्टमर की जो नीड है वो डिफरेंट प्रोडक्ट से पूरी हो रही है। मतलब फ़र्ज़ करें कि कस्टमर एक के पास ऑप्शन है सोप को यूज़ करने का, तो कस्टमर सोप को यूज़ करता है।
सोप के पास आगे फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। लक्स की टाइप है। उसके बाद हमारे पास सोप का आ जाता है, पाल्मोलिव आ गया। उसके बाद हमारे पास सोप के अंदर टाइप्स आ गई। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं हमारे पास आ जाता है लेमन मैक्स सोप है, और फर्दर डिफरेंट टाइप्स के सोप्स आ जाते हैं जो हमारी जो है ना, जो हमारी सेम नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो मार्केट के अंदर ये एनवायरनमेंट आ जाता है। इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स लगानी है, ऐसा कुछ प्रमोशंस देने हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के जहन में रह जाए। कुछ इस अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी है जिसकी वजह से कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट याद रहे। कस्टमर को की एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स लगानी होती हैं, जिसको जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि आप किस तरह से रिकॉल कर सकते हो कस्टमर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट को। तो जब एक ही प्रोडक्ट, एक ही नीड है, एक ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट से पूरी हो रही है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं उसके अंदर, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे वहाँ पे शो ऑफ करोगे, अपनी शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज करोगे आप। और ये चीज़ उसके बाद आ गया ब्रांड कंपटीशन। ब्रांड कंपटीशन है, अगर एक ही चीज़ है वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं सेम नीड को फुलफिल कर रहे हैं। मसलन अगर हम शैम्पूज़ के अंदर बात करते हैं, सनसिल्क, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये डिफरेंट ब्रांड्स एंड सेम नीड को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे हेयर वॉशिंग है। अगर हेयर वॉशिंग प्रोडक्ट्स को डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हैं कि वो प्रमोशंस लेके आते हैं, उसके अंदर वो प्रमोशंस के साथ साथ आपको ऑफर्स देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। सच टाइप्स ऑफ टेक्निक्स दे आर यूजिंग कि उनकी प्रोडक्ट आपके दिमाग में रहे, आपकी नीड्स को फुलफिल करे, आपके बजट को फुलफिल करे, आपके इन्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हो। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ब्रांड्स जो है वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे को और बेहतर से बेहतर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और किसी भी किस्म के क्वेश्चन की जरूरत में कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।